नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सीमेंस की पीएलसी का जो सिम्युलेटर है वो यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। देखिए, जब पीएलसी की हम प्रोग्रामिंग करते हैं या हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास एक फिजिकल पीएलसी अवेलेबल हो फिर हम उस पीएलसी के अंदर प्रोग्राम को डाल लें, चेक करें। नहीं, अगर मेरे को प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रैक्टिकल करना है, तो जो पीएलसी का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है उसी के साथ हमें एक सिम्युलेटर भी मिलता है। उस सिम्युलेटर की सहायता से हम एक वर्चुअल पीएलसी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस वर्चुअल पीएलसी में अपना प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं, उसकी डिबगिंग कर सकते हैं अगर कोई एरर वगैरह उसके अंदर आया है, और अपना जो प्रैक्टिकल है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। आपको फिजिकल पीएलसी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और इवन जब हम भी किसी मशीन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स जैसे सिलेंडर वगैरह, मोटर वगैरह या रोटेशन का कोई मूवमेंट का कोई सिस्टम है तो हम अवॉइड करते हैं कि प्रोग्राम को डायरेक्ट पीएलसी के अंदर डाउनलोड करें और मशीन को चलाएं। हम पहले सिम्युलेटर पे एक बार सारी इंटरलॉकिंग्स प्रोग्राम वगैरह चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही उसको पीएलसी में डाउनलोड करके मशीन को चलाते हैं। ऐसा क्यों कि मान लीजिए नया प्रोग्राम हम बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ बाय मिस्टेक कोई एरर रह गया या कुछ गलती हो गई, कोई इनपुट आउटपुट गलत एड्रेस हो गया, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो मूवमेंट है वो एक साथ हो जाए, 2-3 मूवमेंट एक साथ हो जाए, कोई मोटर एक साथ चल जाए, बंद हो जाए, ये जो सीक्वेंस आप बना रहे हो वो पूरा ना चले, तो आपका जो मैकेनिकल डैमेज है वो हो सकता है। तो वो नई मशीन में मैकेनिकल डैमेज अगर आपका हो जाएगा पार्ट्स का तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। दूसरा, फिर आपकी स्किल के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि यार कैसा बंदा है, कैसे करता है, ये तो नुकसान ही कर दे रहा है। तो इसलिए सिम्युलेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम सिम्युलेटर की सहायता से अपना जो प्रोग्राम है और अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हैं। तो मैं सिम्युलेटर आज सीमेंस का बताऊंगा कि कैसे आप TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर के साथ सीमेंस का जो सिम्युलेटर है उसको यूज़ कर सकते हो, कौन से सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए, सीमेंस का जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर होता है। TIA पोर्टल, अभी यहाँ पे मेरे पास TIA पोर्टल वर्जन 15 है जिसकी सहायता से मैं सीमेंस की पीएलसी की प्रोग्रामिंग करता हूँ। और साथ में ही मेरे पास एक सिम्युलेटर के लिए सॉफ्टवेयर है, इसमें S7 PLC सिम वर्जन 15। पीएलसी सिम के अंदर जो सिम वर्ड है वो सिम्युलेटर से लिया गया है। ये बताता है कि ये पीएलसी का सिम्युलेटर है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से इस लैपटॉप में एक वर्चुअल पीएलसी क्रिएट हो जाती है और फिर उसमें हम अपने प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं और टेस्ट करते हैं, डीबग करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है पीएलसी सिम, इसकी सहायता से आप अपना सिमुलेशन लैपटॉप के अंदर ही कर सकते हो। अब आपने अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं तो आपको इनके शॉर्टकट्स आपके डेस्कटॉप पे दिख जाएंगे। जैसे अभी मेरे डेस्कटॉप पे आपको TIA पोर्टल का सॉफ्टवेयर शॉर्टकट दिखाई दे रहा है और ये सिम्युलेटर का शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये आपके डेस्कटॉप पे नहीं आए हैं तो आपको अपने लैपटॉप के स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जाओ नीचे सीमेंस ऑटोमेशन करके एक फोल्डर आपके यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। तो आपको ढूंढना है सीमेंस ऑटोमेशन। आप एस पे चले जाओ, एस पे जाओगे तो आपको सीमेंस ऑटोमेशन मिलेगा। इसको नीचे डाउन करो और डाउन करने के बाद जितने सीमेंस के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे PLC सिम वर्जन 15 मतलब सिम्युलेटर इंस्टॉल है, साथ में TIA पोर्टल वर्जन 15 TIA पोर्टल इंस्टॉल है और WinCC वगैरह और जो सॉफ्टवेयर सारे हैं वो मेरे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जो मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हैं। तो आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको TIA पोर्टल वर्जन 15 को ओपन कर लेना है। जब आप TIA पोर्टल को ओपन करोगे, वर्जन 15 मतलब जो भी आपके पास वर्जन है आपको उसको ओपन करना है। आपके पास 16 है तो 16, 17 है तो 17, 18 है तो 18, 14 है तो 14, जो भी वर्जन आपके पास है या जिस पे भी आप काम कर रहे हो आपको उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये जो पीएलसी सिम्युलेटर है ये आपको कोशिश करनी है कि जो आपका वर्जन है वो सेम वर्जन का हो, तभी ये सिस्टम जो है पूरा प्रॉपर काम करता है। ये जब आपके पास आ जाएगा और TIA पोर्टल को ओपन करोगे, ये विंडो आपके पास ओपन होगी तो इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ये इस क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी प्रोजेक्ट की। यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम वगैरह दे देना है, जो भी आप नाम देखना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नाम दे देता हूँ कि फर्स्ट 1। ठीक है, अभी फर्स्ट मेरा ऑलरेडी एक नाम है तो मैं फर्स्ट 2 दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया। आप कुछ भी अपना रख सकते हो। पाथ कि आप अपने इसको कंप्यूटर में कहाँ पे सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप में, C में, D में, जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो उस लोकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका वर्जन दिखाएगा कि जो आपका वर्जन है। उसके बाद कमेंट वगैरह या आपको कुछ और डिटेल फिल करनी है वो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्रिएट बटन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऑथर के अंदर आप अपना नाम डाल सकते हो या जो भी प्रोग्रामर है उसका नाम आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको एक
क्रिएट बटन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो क्रिएट बटन है आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे भी आप इस पे क्लिक करोगे तो TIA पोर्टल आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको यहाँ पे जाना है कॉन्फ़िगर डिवाइस। इस विंडो पे आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिवाइस पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। आपको शो ऑल डिवाइस और ऐड न्यू डिवाइस, अब आपको ऐड न्यू डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें हमें PLC का सिमुलेशन करना है तो हमें कंट्रोलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं इस कंट्रोलर को ड्रैग डाउन कर दूंगा। HMI का सिमुलेशन करना चाहते हो, HMI पे काम करना चाहते हो, HMI को सिलेक्ट कर लेना है। अभी PLC का बता रहा हूँ तो PLC को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिस भी PLC में आप करना चाहते हो, S7, 1200, 1500, 300, 400, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। अभी मैं 1200 में कोई एग्जाम्पल लेता हूँ और यहाँ पे ले लिया। अब ये सारे मॉडल आ गए। जिस भी मॉडल में करना चाहते हो आप, ये जो भी प्रोग्राम बना रहे हो आपके पास अवेलेबल है, जो भी PLC का मॉडल, उसकी डिटेल आपको डाल देनी है। यहाँ पे ये आपको डिटेल मिलेगी CPU 1214C और ये नंबर, ये PLC के साइड में आपको ये नंबर दिखा मिलेगा। वहां से इस नंबर को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका नंबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करो। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, आप कोई भी कर सकते हो रैंडम। मैंने ऐसी रैंडम सेलेक्ट किया। ये पूरी PLC की डिटेल आ गई यहाँ पे, कितनी मेमोरी है इसकी, कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है, क्या फंक्शन है इसका, पूरी नाम कहानी यहाँ पे आ चुकी है इसकी। अब आपको सिमुलेशन के लिए ऐसी PLC लेनी है कि जिसमें आपका जो ये वर्जन है, ये वर्जन आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्जन 4 से ऊपर हो। देखिए इसमें वर्जन 3 है। तो अगर आप इस PLC को ऐड कर लोगे और इस पे सिमुलेशन करोगे तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे ऊपर वाले को देखता हूं, इसमें वर्जन 2 है, देखिए मैक्सिमम वर्जन 2 है, इसमें भी नहीं चलेगा आपका सिमुलेशन। इस पे क्लिक करता हूं तीसरे मॉडल पे तो देखिए इसमें वर्जन 4.2, 4.0, 4.1 है। तो आपका जो वर्जन है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने अभी 4.2 ले लिया, तो अभी ये 4.2 या 4.0 पे भी आपका काम कर जाएगा। मैंने 4.0 ले लिया जी, ठीक है। 4.2 ले लो, 4.1 ले लो, 4.0 कोई भी ले लो, 4.0 मिनिमम है। आपको जो वर्जन का ध्यान रखना है जब भी आपको सिमुलेटर चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्जन आपका 4.0 या इससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने वर्जन को सिलेक्ट किया और इसको ऐड कर दिया। जो भी आपको करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडम सिलेक्ट किया, आप कोई भी ले सकते हो। बस ध्यान ये कि ये जो वर्जन है ये 4 से बड़ा हो। उसके बाद अपने आप जो है ये TIA पोर्टल आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आपकी PLC आ चुकी है, ठीक है। अब आपको प्रोग्राम बनाने के लिए पता है सीमेंस के अंदर जाना होता है, प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर। तो आप जाओ मेन OB के अंदर, यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक को, ये प्रोग्राम ब्लॉक है, ओपन किया और मेन OB इसको ओपन कर लो डबल क्लिक करके। यहाँ पे एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, फिर आपको उसको चला के दिखाऊंगा, टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये नेटवर्क 1 आ गया। इस नेटवर्क 1 के अंदर मैं एक ये NO लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एड्रेस देता हूँ M0.1। अब आपको सिमुलेशन करते हुए एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको जो इनपुट के एड्रेस लेने हैं या कहीं पे आप डिजिटल इनपुट दे रहे हो I0, उसको आपको ट्रिगर करना है तो उसके पैरेलल में आपको मेमोरी बिट लगा लेनी है। क्यों? क्योंकि जब हम सिमुलेशन करते हैं तो हम जो फोर्सली वैल्यू है मॉडिफाई जो 1 और 0 करते हैं, मतलब हाई करते हैं जो वैल्यू को सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो मेमोरी बिट की कर पाते हैं। जो एक्चुअल फील्ड में फिजिकल इनपुट होते हैं जैसे I0.1, 0, 2, 3, 4 इनको नहीं कर पाते। तो आपको सिमुलेशन करके अगर प्रोग्राम को चलाना है तो आपकी जो मेन इनपुट रहने वाली है जहां से आप प्रोग्राम को ट्रिगर करोगे, आपको उसको मेमोरी बिट ले लेना है। एक प्रोग्राम बनाते हैं आप I भी ले सकते हो, I के नीचे आपको पैरेलल में M लगा लेना है, ठीक है। तो कैसे, वो क्या कह रहा हूं मैं आपको इस तरीके से कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास अभी कोई इनपुट है, फिजिकल इनपुट, मैं इसको डिलीट करता हूं और यहाँ पे मैं एक फिजिकल इनपुट लगाता हूं I0.0, ठीक है। मैं आपको ये डिफरेंस भी क्रिएट करके ही दिखाता हूँ, I0.0, और यहाँ पे फिर मैं एक आउटपुट लगाता हूँ Q0.1। अब मेरे को सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है कि मैं मेरे पास एक ही इनपुट है, एक इनपुट से एक आउटपुट चलेगी और इस एक आउटपुट से मैं एक टाइमर चलाऊंगा, इस आउटपुट से मैं एक टाइमर चलाऊंगा। तो यहाँ पे इसका एक NO लेता हूँ मैं Q0.1 का, ठीक है। Q0.1 का मैंने एक NO लिया और यहाँ से जो टाइमिंग वाला फंक्शन है, यहाँ पे आप जाओगे इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के अंदर इसको ऊपर करो और यहाँ पे ये जो टाइमर है, टाइमर ऑपरेशन, यहाँ से मैं एक टाइमर लेता हूँ, ऑन डिले एक टाइमर ले लेता हूँ, ठीक है। ऑन डिले टाइमर का यहाँ से एक ये ब्लॉक क्रिएट कर दिया
और यहाँ पे मैं एक आउटपुट लगा देता हूँ कि मैं एक इनपुट दूंगा और एक इनपुट से मेरा एक टाइम डिले आएगा और उस टाइम डिले के बाद मेरी जो एक दूसरी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पे प्रीसेट के अंदर मैं टाइम सेट कर देता हूँ इसका 10 सेकेंड। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे इसको 10 सेकेंड सेट कर दिया। अब ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया। बट अभी देखिए जो मैंने फील्ड के अंदर इनपुट लिए हैं इसको चलाने के लिए, वो क्या लिए हैं, मैंने फील्ड से इनपुट लिए हैं i0.1। तो मैं जब इसको चलाऊंगा सिमुलेशन को, मैं इसको ट्रिगर नहीं कर सकता फोर्सली। ये तभी ट्रिगर होगा पीएलसी के अंदर जो आपकी जो एक्चुअल हार्डवेयर है उस हार्डवेयर के ऊपर 24 वोल्ट आएगा। आपको अगर इसको सिमुलेशन को चेक करना है तो यहाँ पे मैं इसके पैरेलल के अंदर एक और इनपुट लगाऊंगा कि यहाँ से मेरी ये इनपुट आएगी। सॉरी, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया, पहले मेरे को एक ब्रांच कनेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे नीचे मैं एक ब्रांच कनेक्ट करूंगा और फिर इसके पैरेलल में एक NO यहाँ पे लगाऊंगा, मेमोरी बिट का एक M लूंगा मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सिमुलेटर के अंदर मैं सिर्फ इनपुट के रूप में मेमोरी बिट को ही हाई कर सकता हूँ, फिजिकल इनपुट को हाई नहीं कर सकता। उसके बाद इस ब्रांच को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब ये प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कंपाइल करूंगा। ठीक है, कंपाइल करने के बाद अब यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, देखिए ये यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन, ये डाउनलोड और अपलोड के साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट सिमुलेशन, ये वाला आइकन ये इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, स्टार्टिंग सिमुलेशन विल डिसेबल ऑल अदर ऑनलाइन इंटरफेस। या तो आप इसको क्लिक कर दो, अगली बार ये मैसेज नहीं आएगा। अगर आप इसको ओके कर देते हो तो अगली बार जब भी सिमुलेशन करोगे बिना क्लिक किए ओके करोगे तो ये मैसेज आपको फिर से दिखाई देगा। तो आपको उस मैसेज को ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और इसके अंदर एक वर्चुअल पीएलसी ये जो सॉफ्टवेयर है क्रिएट करनी स्टार्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे एक ये वर्चुअल पीएलसी क्रिएट हो चुकी है। देखिए सीमेंस की पीएलसी S1200। क्यों? क्योंकि मैंने S1200 ही लिया था। अगर आप S1500 सीपीयू लेते तो यहाँ पे S1500 आ जाता। और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है, ये सिमुलेटर, ये इसका IP एड्रेस है और यहाँ पे ये पीएलसी मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी इंटरफेसिंग ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए आप टाइप ऑफ इंटरफेस, ये कुछ भी हाईलाइट नहीं है। ठीक है, इनको ऑप्शनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो कुछ भी हाईलाइट नहीं है। बट जब आप फिजिकल पीएलसी के साथ कनेक्ट करते हो ना तो ये ऑप्शन आपके हाईलाइट रहते हैं। आप यहां से सिलेक्ट करते हो कि आप प्रोफी बस से कनेक्ट कर रहे हो, प्रोफीनेट से कनेक्ट कर रहे हो, आपका जो इंटरफेस है PGPC, मतलब इसके अंदर जो आपका कार्ड है ईथरनेट का वो यहाँ पे आपकी सेटिंग होती है लैपटॉप की। ठीक है, कनेक्शन आपका स्लॉट क्या है वो आप यहाँ पे सब कुछ सेट करते हो। बट अभी सिमुलेटर है, एक वर्चुअल पीएलसी क्रिएट है तो अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो चुका है, PLC सिम लिखा हो चुका है और ये कुछ भी हाईलाइट नहीं है। मतलब आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। जो सॉफ्टवेयर है वो सिमुलेटर को आप जैसे ही स्टार्ट करोगे अपने आप सारी सेटिंग कर देगा और यहाँ पे PLC सिमुलेटर लिखा आएगा। सिर्फ बस यही डिफरेंस है। जब एक्चुअल PLC के साथ कनेक्ट करोगे ना, एक्सेसिबल नोड को फाइंड करोगे तो ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे सब कुछ विंडो होगी, ऐसा ही होगा। और आपको स्टार्ट सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी भी आपको स्टार्ट सर्च पे क्लिक करना है। इस स्टार्ट सर्च पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे ये पीएलसी आपकी आ चुकी है। ये एक सिमुलेशन की पीएलसी है, सिमुलेटर पे पीएलसी एक बनी है। ठीक है, और यहाँ पे इसका मॉड्यूल, ये इसका आईपी एड्रेस, ये सब कुछ आ चुका है। अब स्टार्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक लोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल जब पीएलसी होगी तब भी यही स्टेप फॉलो होंगे और तब भी यही काम होगा। तो अब आपको इस लोड वाले पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोग्राम है वो पीएलसी के अंदर राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये विंडो आई आपके पास, इसमें डाउनलोड टू डिवाइस और ये सारे ऑप्शन आपको ये होने चाहिए। अगर उसमें आपके चेंज हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको लोड पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करोगे तो लोडिंग प्रोजेक्ट, मतलब अब पीएलसी के अंदर प्रोजेक्ट आपका लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपके पास ये विंडो आएगी। यहाँ पे आपको नो एक्शन नहीं करना, आपको स्टार्ट मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो राइट हो गया। उसके बाद आप पीएलसी को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको फिनिश करूंगा, अब ये जो पीएलसी है देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, ये रन मोड के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे एक वर्चुअल पीएलसी क्रिएट है जो अभी आपकी रन मोड में है और उसके अंदर प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो चुका है। अब आप कहोगे जी कुछ दिख तो रहा नहीं, हो तो रहा नहीं, तो इसको मैं करता हूँ इस तरफ, ये जो है इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे जो ये ऑनलाइन का ऑप्शन है, ठीक है जी, ये जो ऑनलाइन का ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा होगा आपको, गो ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। अभी देखिए जब आप यहाँ पे या यहाँ पे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये हाईलाइट नहीं रहता। देखिए अभी हाईलाइट नहीं है तो बंदे परेशान हो जाते हैं कि सर मेरे में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इस पर आप डबल क्लिक कर दो या यहाँ पे इधर क्लिक कर लो लाके, ये अपने आप आपको ऑप्शन जो वो हाईलाइट हो जाएगा। अभी देखिए मैंने क्लिक किया तो ये सारा कुछ ग्रीन हो चुका है। जब एक्चुअल पीएलसी पे करते हो तब भी ऐसे ही आता है। ये ग्रीन होने का मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम है और ये जो वर्चुअल पीएलसी है जो
सिमुलेटर है इसके अंदर जो मैंने प्रोग्राम डाल रखा है वो सारा कुछ मेरा सेम है। अब आप कहोगे जी दिख तो रहा नहीं कुछ, देखने के लिए आपको जाना है यहाँ पे मॉनिटर मोड के अंदर। ठीक है, मॉनिटर मोड के अंदर आप जाके इस प्रोग्राम को चेक कर पाओगे। ये रहा मॉनिटर मोड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रहता है जनरली, नहीं आ रहा तो यहाँ से इस आइकन को क्लिक कीजिए। ये जो चश्मे वाले भाई साहब हैं ये हमें मॉनिटर मोड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी मैं मॉनिटर मोड में आ गया। देखिए सारे का सारा प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है। टाइमर की वैल्यू अभी 0 है, यहाँ पे 10 सेट कर रखा है। ये आउटपुट ऑफ है। ये जो ग्रीन है ये दिखाते हैं कि हमारा ये लाइव है, अभी यहाँ पे सिग्नल आ रहा है यहाँ तक। जब ये ग्रीन हो जाएगा तो इससे आगे पहुँच जाएगा और ये आउटपुट ऑन हो जाएगी। अब इसको चलाने का क्या तरीका है, देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि आप फिजिकल इनपुट को नहीं कर सकते, अब वो डिफरेंस देखना। अब जिस भी इनपुट को आपको हाई करना है आप उसको सेलेक्ट करो और वहां पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पे दिखाई देगा ये मॉडिफाई, तो मॉडिफाई टू 1 कर दो। 1 का मतलब है हाई। अब देखिए मैंने मॉडिफाई टू 1 किया पर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आई एक फिजिकल इनपुट है और फिजिकल इनपुट को आप नहीं ट्रिगर कर सकते। अब आपको इसको चलाने के लिए इसीलिए मैंने इसके पैरेलल में M0 लगा दिया था, या फिर मैं इस आई की जगह पे ही M0 यूज कर लेता। अब मैं इस M01 को यहां पे राइट क्लिक करूंगा और इसको मॉडिफाइड जाके मॉडिफाई टू 1 कर दूंगा। देखिए जैसे ही मॉडिफाई टू 1 किया ये आउटपुट ऑन होगी और इस आउटपुट के ऑन होने से ये टाइमर चल गया। ये 5 सेकंड का टाइम डिले हो चुका है। जैसे ये 10 सेकंड का टाइम डिले होगा ये मेरी दूसरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। देखिए दूसरी आउटपुट ऑन होगी। तो यही काम एक्चुअल पीएलसी करती, यही काम मैंने सिमुलेटर की सहायता से यहाँ पे कर लिया। बस डिफरेंस इतना है कि जब आप एक्चुअल पीएलसी यूज करते हो तो ये आई जो है इस पर आपका कोई पुश बटन जुड़ा होगा या कोई इनपुट जुड़ी होगी फिजिकल, आप उसको ऑन करोगे 24 वोल्ट आएगा तो चलेगा। यहां पे मैंने इसको कंसीडर कर लिया M0.1 से। अब देखिए प्रोग्राम तो ये दोनों पैरेलल हैं, चाहे ये इनपुट आए चाहे ये इनपुट आए, आपका जो आगे का प्रोग्राम है वो तो सेम ही काम होना ना। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को सिमुलेट कर सकते हो। M बिट की सहायता से आप पूरे प्रोग्राम को चला के देख सकते हो। आपको सिर्फ ट्रिगर पॉइंट पे करना है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे प्रोग्राम में आप आई की जगह M यूज करोगे। नहीं, जहां से आपको ट्रिगर करना है बस एक M बिट ले लो, पूरा प्रोग्राम जो आपका वो चल जाएगा। जैसे अभी मैंने यहां से M0.1 से ट्रिगर कर दिया, ये आउटपुट ऑन होगी। इस आउटपुट के ऑन होने से आगे जो टाइमर, ये टाइमर अपने आप चल गया क्योंकि ये टाइमर इस टाइमर की इनपुट यही आउटपुट थी Q0.1। इस Q0.1 से टाइमर चलता रहा, टाइमर के बाद अपने आप ही आउटपुट ऑन हो गई। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोग्राम है वो सीक्वेंस आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। अब ये कैसे बिल्कुल सेम होता है पीएलसी, देखिए जब मैं पीएलसी पे काम करता हूं तो अगर मेरा पीएलसी के अंदर जो प्रोजेक्ट है और जो मेरा इस TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो प्रोजेक्ट खुला हुआ है, अगर वो मेरे मिसमैच हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन आइकन दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन नहीं दिखाई देते, इनका कलर चेंज हो जाता है, ये ऑरेंज कलर में चले जाते हैं। तो अभी मैं देखिए ऑफलाइन जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गो ऑफलाइन, सेम बटन से ऑफलाइन जाऊँगा, ठीक है, ऑफलाइन जाता हूँ और इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे बस एक NO डाल देता हूँ ऐसे ही, यहाँ पे मैंने NO डाला, ठीक है, इसका एड्रेस भी नहीं देता, सिर्फ NO छोड़ दिया मैंने लगा के। और उसके बाद मैं यहाँ से फिर से ऑनलाइन जाता हूँ मॉनिटर मोड में। ऑनलाइन में क्या होता है, जो आपका लैपटॉप के या कंप्यूटर में प्रोग्राम ओपन है और जो पीएलसी में प्रोग्राम है उनको ये चेक करता है। तो अभी इसने देखिए चेक किया, पीएलसी में जो प्रोग्राम था उसके अंदर ये NO नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्राम अभी तक डाउनलोड ही नहीं किया, मैंने तो एड्रेस ही नहीं दिया इसको। आखिरी जो प्रोग्राम डाउनलोड था पीएलसी में उसी के साथ इसने चेक किया। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो कंप्यूटर में प्रोग्राम है TIA पोर्टल में, अभी उसमें ये एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। तो दोनों प्रोग्राम जो है मिसमैच है, जो पीएलसी का प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है मिसमैच हो चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये ग्रीन नहीं आ रहा। तो देखिए पीएलसी के केस में भी ऐसा ही होगा, जब आपने मशीन पे पीएलसी लगा रखी होगी और आप जो प्रोजेक्ट ओपन कर रहे होगे TIA पोर्टल में और जो मशीन में प्रोग्राम होगा अगर वो डिफरेंट होंगे तो आपके सामने सेम ये सीन आ जाएगा ऐसा। तो ये बिल्कुल पीएलसी की तरह ही काम करता है। यहाँ पे इसको अगर आप स्टॉप कर दोगे तो देखिए पीएलसी पे भी रन का इंडिकेटर आ रहा है, ग्रीन का मतलब रन। अगर इसको स्टॉप कर दूंगा तो ये रन से ऐसा ऑरेंज कलर का हो जाता है, ठीक है। फिर से रन करूंगा तो ये पूरा ग्रीन कलर का हो जाएगा। चलाने के लिए ये रन मोड में रहना चाहिए, यहाँ से रन स्टॉप आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप TIA पोर्टल के अंदर सिमुलेटर यूज कर सकते हो। आप और भी बड़े बड़े प्रोग्राम बना सकते हो। मैंने 2 ही नेटवर्क का आपको सिर्फ एग्जांपल बताया एक यूज करने का कि कैसे आप इसको कर सकते हो। बस आपको जो पीएलसी सिलेक्ट कर रहे हो उसके वर्जन का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है विद प्रैक्टिकल, तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और सारी नॉलेज को इनहांस कर सकते हो। आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और थंबनेल के ऊपर मिल जाएगा, तो थंबनेल से आप नंबर निकाल सकते हो और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये सारा जितना भी ट्रेनिंग कोर्स है हमारा, इसका ट्रेनिंग मटेरियल और प्रैक्टिस हम मेन करवाते हैं। हमारा जो कोर्स चलता है वो ऐसे ही सिमुलेटर पे चलता है। हम सिमुलेशन वगैरह सब कुछ आपके लैपटॉप कंप्यूटर में रेडी कर देते हैं और फिर ऑनलाइन एनीडेस्क या टीमवीवर जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे स्क्रीन शेयरिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके थ्रू हम आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और आपको जो भी दिक्कत आ रही है प्रोग्राम
प्रोग्राम में, जैसे अभी आप प्रोग्राम बना रहे हो, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, आप चला नहीं पा रहे, तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से स्पोर्ट में चलती हैं। तो बिल्कुल वो ऑफलाइन ऑन हैंड्स जो प्रोग्रामिंग जैसे होती है ऐसी सीखते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके पास खुद का सिस्टम हो जाता है, तो आप 24 घंटे कभी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, खुद के अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो। कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हो तो लिमिटेड टाइम रहता है वहाँ पे कि आधा घंटा सिस्टम मिलेगा, 1 घंटा सिस्टम मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं सिस्टम मिल पाता। आपके लैपटॉप में आपका खुद का सिस्टम रेडी है, आप चलाइए, सीखिए। तो सीखने का यही तरीका है, इस तरीके से आप सीख सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।